तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम साइंस बाय डॉक्टर दिनेश गुप्ता। हम आज आपको जो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर्स है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बेसिकली मतलब कोई भी जो आपका मैटर्स पार्टिकल्स बना है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसको एटम माना गया, मतलब कि अनकटेबल और अनडिविजिबल। ये 19th सेंचुरी तक इस चीज को माना गया है। डाल्टन ने जो थ्योरी दिया डाल्टन थ्योरी के बेसिस से, लेकिन उसके बाद जो है इस पे बहुत लोगों ने, जैसे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, हिंसबर्ग ने, इन लोगों ने रिसर्च किया और ये पाया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ये भी जो है 3 पार्टिकल्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनसे मिल के बना है, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाद में पाई मेसन, इन सब का कंसेप्ट आया। तो हम इन सब थियरी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल का जो जे थॉमसन थियरी है, अल्फा स्कैटरिंग जो है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्यों फेल हुए, फिर आपका जो है नील्स बोर थियरी आई। इन सब थियरी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जेईई मेंस और टारगेट। बेसिकली हम अभी यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है इस टॉपिक से। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट वुड बिकम। ऑप्शन है 2 टाइम्स, हाफ, 1/4 एंड 4 टाइम्स। वेरी सिंपल इसका सोल्यूशन है। आप वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स, सो वेवलेंथ बिकम्स हाफ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। आप इसको करेक्ट करते हैं विद इन 30 सेकेंड और आपका 4 मार्क्स जो है आईआईटी जेईई में आप गेन कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो पिछले साल पूछा हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन मूविंग एट 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। अब आपका ऑप्शन दे रहा है कि इसमें क्या होगा, 2.5 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर या 0.032 नैनोमीटर या 0.04 नैनोमीटर। आपको सिंपल इसका सोल्यूशन है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, आपको जो है वेलोसिटी उसकी जो है दी हुई है, 2 चीजें आपको दिया हुआ है। और वेवलेंथ इसका क्या होता है, लैम्डा = h/m²। आपका लैम्डा जो है उसमें डाल दीजिए और आपका मास जो है दिया हुआ है। तो सिंपल आपका कैलकुलेशन से वैल्यू निकल के क्या आया, 0.04 नैनोमीटर। आपका ऑप्शन क्या हो गया, 4। तो देखिए आप इसको 30 सेकेंड के अंदर कर लिए। कुछ आप देखिए तीसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इस टॉपिक से क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ 4p f ऑर्बिटल। अब f ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब सिंपल आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस से आप अगर 4f है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, जो n = आपका 4 जो हो जाता है और l = क्या होता है, n-l स्पिन आपका। तो सिंपली आपको निकाल लेना है, n = 4, l = 3, n-1 होता है आपका l = तो वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा आपका n+l होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से 3। तो आप इसको भी बहुत इजीली करेक्ट कर लेंगे और इसमें जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्कोरिंग एरिया है। अब देखिए, अब सिंपल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पिछले साल में, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2 एटम। अब आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 आयरन ग्रुप का। अब आपको सिंपली जो है आपका 3d जो है 6 4s2, अगर आयरन का रहता तो 3d 6 4s2 रहता। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, आपका s सेल से निकलेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए सिंपल जो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। अब आपका है कि 3s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन द 3p ऑर्बिटल। आपने अगर आफा और प्रिंसिपल को पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। आफा और प्रिंसिपल इसी बेसिस को डिफाइन करता है। तो अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ज्यादा
नॉट अप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एटम। हेंस आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल ऑल हैव द सेम एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका इजीली हो जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन देख लिए कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम से। फिर हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा बेसिक एटम होता क्या है। एटम जो है वर्ड है ग्रीक वर्ड के एटोमिया से लिया गया है, उसका मतलब है अनकटेबल, मतलब अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता, नॉन डिवाइजेबल, ठीक है। लेकिन दिस आइडिया रिमेन डोमिनेंट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, रिसीव्ड अगेन बाय द साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के तक इस चीज को माना गया कि एटम से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद साइंटिस्टों ने इस पे जो है सर्च किया और इस चीज को रॉन्ग प्रूव किया। एटॉमिक थ्योरी जो फर्स्ट प्रपोज किया था फॉर साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, जिसको जॉन डाल्टन थ्योरी भी कहते हैं, एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे। 1808 में इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनाया। लगभग 70 से 80 साल तक ये मेंटेन रहा कि रिगार्ड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ठीक है। In the end of 19th and the beginning of 20th century, scientists observed that atom can be further divided. ये तो उस टाइम तक था कि एटम अब नहीं अनकटेबल है, लेकिन फिर 19th सेंचुरी के शुरुआत से लेके 20th सेंचुरी तक साइंटिस्टों ने कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें कि आपका जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, बहुत से नाम आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डाल्टन, जो डाल्टन के थियरी से काफी डिफरेंट था। फिर आ गया कि ये आइटम्स जो है किस भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो गई, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। और इस पे जो जे थॉमसन साहब ने जो जस्ट 19th सेंचुरी के एंड में 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम का ही एक पार्ट था। He determined that an electron has negative charge। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें निगेटिव चार्ज होता है and very little mass as compared to that of the atom। लेकिन जो एटम का मास है उससे बहुत कम इसका मास होता है, ठीक है। He also found that electrically neutral it inferred that the some source of the positive charge। इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि कुछ न्यूट्रल चीज भी है जो इस चार्ज में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज को, जो इसका सोर्स है। This soon led the experimental discovery of the proton। उसके कुछ टाइम के बाद कुछ जो इसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज, उसको प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जिसको रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट के बेसिस से पाया गया। प्रोटॉन वाज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 1840 टाइम्स। इससे भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन कितना जो है हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। 1840 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। Further experiment revealed that atomic mass were more than expected from the presence of the just proton। अब फिर से आया यार, इलेक्ट्रॉन खोज लिया गया, प्रोटॉन खोज लिया गया, लेकिन अभी भी उसका मास जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर? फिर जो डिस्कवरी हुई उसमें आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया इस क्वेश्चन ने। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ हीलियम एटम एक्सपेक्टेड टू डबल ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू 4 बट वाज एक्चुअली फाउंड ऑलमोस्ट 4 टाइम मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ऐसा क्या है कि जो इसका मास इतना ज्यादा हो रहा है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो बात हो गई। दिस सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल विथ मास comparable to that of the proton of the atom। Thus James Chadwick discovered neutral particle called a neutron subsequently in 1932। तो 1897 में जे थॉमसन साहब ने क्या खोजा? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से फिर 1840 उसके बाद से क्या हुआ? आपका खोज हुआ आपका प्रोटॉन का। फिर 1932 में क्या खोजा गया? आपका न्यूट्रॉन का खोज हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम यहाँ टेबल में दिखाए हुए हैं, और रिलेटिवली चार्ज जो होता है -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। अगर आपको याद रखना है कि डिस्कवरी कैसे रखें, तो हमने एक हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है, ईटा पर नाचे। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टा मतलब टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? टॉमसन। और पर से में होता है आपका प्रोटॉन, और रॉ से क्या होता है? रदरफोर्ड। मतलब प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाचे मतलब 9 से न्यूट्रॉन और 4 से चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने।
आई एम अब देखिए, अब उसके बाद से मॉडल आए, उन्होंने प्रपोज किया कि कैसे ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स रहते हैं। जो सबसे पहले मॉडल प्रपोज किया उसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल या वाटरमिलन मॉडल। जे थॉमसन साहब ने 1898 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बताया कि एक स्फेरिकल रेडियस, अब रेडियाई कितना होता है एटम का, लगभग में 10⁻⁸। ये भी क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है कि एक एटम का रेडियाई कितना होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कहा कि एक स्फेरिकल पार्टिकल्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है बराबर समान भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया जैसे थॉमसन साहब ने, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन सच मैनर गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, पॉजिटिव स्फीयर हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन जो लगा हुआ है। लेकिन ये भी मॉडल बाद में फेल हो गया, हम बताएंगे क्यों। मेनी डिफरेंट नेम की इस मॉडल, फॉर एग्जांपल पंप कोडिंग मॉडल, रेजिन कोडिंग मॉडल, वाटरमिलन मॉडल। अब इसमें एम था कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपका तरबूज देखे हैं, तरबूज में जैसे उसकी बीज होती है वैसे इसमें धंसे रहते हैं, तो इसको जो है वाटरमिलन मॉडल या थॉमसन मॉडल बोला गया। फिर ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो न्यूक्लियस में जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इस पे की जो कमियां थी उसको दूर करते हुए रदरफोर्ड मॉडल आया, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल उन्होंने दिया। उन्होंने क्या, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट थे हेंस गेगन, और ने एक बम्बारिंग मतलब क्या किया कि वेरी थिन गोल्ड का एक बहुत पतली सी उंगली ली, उस पे अल्फा पार्टिकल का क्या किया कि उन्होंने बम्बारी किया। बम्बारी करने से क्या हुआ कि इसमें कुछ जो रे थी, इसका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वो निकल गई। अब कुछ जो है बैक होके रिटर्न आ गई। ये इसमें देखिए कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, उसमें फिर से गोल्ड का पार्टिकल लगाया गया, फिर उसे जैसे रे पास की गई तो कुछ रे जो है आपका गोल्ड फिल्म से पास हो गई, कुछ जो है बैक आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अब ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि ये जो थीन गोल्ड का विशेष करके आपका एनआईटी जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं पीएमटी, इसमें पूछा हुआ है कि जो ये अल्फा एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर कौन सी पेंटिंग की गई थी। उसमें आपको ये जानना होगा कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन के ऊपर पेंट किया जाता है जिससे कि वो फ्लोरेसेंस जो है प्रोड्यूस हो और रेज जो है रिफ्लेक्ट करे। अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्ट स्क्रीन एंड टिनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस दैट पॉइंट, वो प्रोड्यूस हुई। इस एक्सपेरिमेंट का मेजर इश्यू वही था, थिन गोल्ड लिया गया जिससे कि रे पास हो सके, फिर फ्लोरेसेंस जिंक सल्फाइड का लिया गया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए ही वो पास हो गए। अब उसमें से स्मॉल फ्रैक्शन, कुछ लाइट जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुई बाय स्मॉल एंगल, ए वेरी फ्यू पार्टिकल, मतलब मान लीजिए कि 20,000 पार्टिकल्स गई, उसमें से सिर्फ एक बाउंड बैक, उन्होंने बैक आ गई, दैट वेयर द डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? तब इसी से आपका कंसेप्ट हुआ कि इससे न्यूक्लियस की खोज हुई कि मतलब कोई ना कोई उस एटम में सॉलिड पार्टिकल है जिससे टकरा